हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे दिल्ली में दिल्ली क्लस्टर में वैकेंसीज आई हुई हैं और गेस्ट टीचर की वैकेंसीज है, ये पूरे दिल्ली में आई हुई हैं अलग अलग लोकेशन पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट्स है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिस्ट्री है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, मैथमेटिक्स। इसके अलावा केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, म्यूजिक, संस्कृत, स्पेशल एजुकेटर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, सोशल साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, काउंसलर, डांस एंड फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसीज हैं। पीआरटी में जनरल, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, काउंसलर, इंग्लिश, ईवीएस, हिंदी एंड डांस, लाइब्रेरियन, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, असिस्टेंट टीचर्स, प्री प्राइमरी टीचर। इसके अलावा एक्टिविटी में लाइब्रेरियन, वेस्टर्न म्यूजिक, तबला, अटल टिंकरिंग लैब, एटीएल, इंस्ट्रक्टर वगैरह की वैकेंसीज हैं। मल्टी स्किल ट्रेनर, एटीएल, फ्रेंच कोचिंग, फेंसिंग कोच, मतलब कोचेस के लिए फेंसिंग कोच, आर्चरी एंड एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, ताइक्वांडो। स्किल टीचर्स में फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर की बार बार वैकेंसीज आ रही है, तो जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बीपेड, डीपेड, एमपेड है उनके लिए अच्छा है। मल्टीमीडिया, एलडीसी, आईटी, लैब अटेंडेंट एंड स्टाफ नर्स की भी वैकेंसी है। ऑल ओवर दिल्ली से ये वैकेंसीज आई हुई है दिल्ली क्लस्टर में। तो सारी डिटेल समझेंगे, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है, फीस है तो कितनी फीस है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है वो सारी चीजें। आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, कैसे अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट क्या होने वाली है एप्लीकेशन की, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाली, सभी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, दिल्ली से हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वैकेंसीज कहाँ से आई हुई है पहले ये समझेंगे, क्वालिफिकेशन भी देखेंगे। लोकल सिलेक्शन बोर्ड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज इन आर्मी पब्लिक स्कूल इन दिल्ली क्लस्टर। अब दिल्ली क्लस्टर में मतलब दिल्ली में इनके कई सारे स्कूल्स हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल ओवर दिल्ली में कई जगह पे है ना, कई सारे स्कूल्स हैं। अभी इन्होंने इस बार लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन हर बार जब इनकी वैकेंसीज आती है तो ये पूरी लिस्ट जारी करते हैं कि यहाँ पे स्कूल्स हैं। तो अभी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन गुड नंबर ऑफ स्कूल्स दिल्ली में आर्मी पब्लिक स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज रहेंगे दिल्ली में। अगर जॉब लोकेशन है तो कम से कम 37,000 से लेके 45,000, 37,000 से 45,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी पोस्ट हो। तो क्वालिफिकेशन समझेंगे, इसकी लास्ट डेट समझेंगे, कैसे एप्लीकेशन करना है, वो सारी चीजें। तो चलते पहले क्वालिफिकेशन की डिटेल पे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो क्वालिफिकेशन है आपको खुद भी पढ़ना है। देखें, इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए, इन सब के लिए बीएड वगैरह की जरूरत नहीं होती है, टेट सीटेट की जरूरत नहीं होती है। बाकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए पहले क्लियर करेंगे, मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड, है ना। एज क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, जो भी है, चाहे पीजीटी हो, चाहे उन्होंने कॉमन एक रखा है एज क्राइटेरिया सभी पोस्ट के लिए, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो, पीआरटी हो, या प्री प्राइमरी टीचर है, या जो भी मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स है, उन्होंने एक फिक्स रखा है कि अगर आप फ्रेशर हैं, सपोज आप फ्रेशर हैं, या फिर आपको 0 to 5 years एक्सपीरियंस है, मान लेते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं, या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास 0 से लेके 5 years तक का एक्सपीरियंस, उनके लिए एज लिमिट रखा है 18 साल में। तो खैर पढ़ाई होती नहीं है, तो समझ लो 21 या जो भी मिनिमम। 18 से लेके 40 years तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर 5 साल तक का एक्सपीरियंस है। मान लेते हैं आपके पास मोर देन 5 year एक्सपीरियंस है, 5 साल से ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट रखी गई है 57 years, 18 से लेकर 57 साल तक के ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 5 साल या 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो 57 years ठीक है ना बहुत सारे कैंडिडेट के पास, और नहीं तो 40 years भी ठीक है, जो फ्रेशर है उनके लिए 40 years भी ठीक है अपर एज लिमिट। तो चलिए, अभी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर को छोड़ के, फिजिकल एजुकेशन टीचर को छोड़ के, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस को छोड़ के, बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स ये भी मेन ही है, आई मीन जो इंग्लिश, हिंदी, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। तो मास्टर, इसमें थोड़ा ट्रेनिंग हो जाता है ना, थोड़ा ट्रेनिंग हो जाता है, कंप्यूटर में लैब वगैरह पे सिखाना होता है, इसमें फिजिकली आपको थोड़ा सिखाना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स एंड बीएड होना चाहिए,
और कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। फाइन आर्ट के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है, फाइन आर्ट के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं रहती है। बाकी सब में ऑप्शंस दिए हुए हैं। बायोलॉजी में काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, बायोटेक, कोई भी। बॉटनी, जूलॉजी अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है बॉटनी या जूलॉजी तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऑप्शन आप खुद भी चेक करेंगे। मैं आपको एंड में बता दूंगी कि एडवर्टीजमेंट क्वालिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके पास बीएड नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन में कोई भी एक है, बी बीटेक कंप्यूटर साइंस से, आईटी से। और पहली चीज कंप्यूटर वाले मुझे लग रहा है कैंडिडेट मेरे चैनल पर, तो आप देखें कहीं से भी बिलोंग कर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दिल्ली वेल कनेक्टेड है सभी जगह से। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया मैं एंड में डिस्कस कर दूंगी, डिटेल्स बता दूंगी कैसे सिलेक्शन होने वाली है। तो बी बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, बी बीटेक किसी भी स्ट्रीम से किया, फिर पीजीडीसीए किया हुआ है, एमसीए है, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, जो भी है, डोएक से बी लेवल, ओ लेवल। एंड बीएड जो है ना अभी जरूरत नहीं है, बीएड आपको बाद में प्रमोशन चाहिए तो बीएड कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं, नॉट नाउ। इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए भी आईटी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएड कई सारे के लिए अब जरूरी नहीं है, कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं, फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं चाहिए, म्यूजिक के लिए, फाइन आर्ट के लिए नहीं चाहिए आई थिंक। इसके बाद तो फिजिकल एजुकेशन में एमपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑप्शन दिए मैं देख लें। अब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए समझेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बेसिकली ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% या वो मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, एंड एग्रीगेट एवरेज में भी होना चाहिए। तो एवरेज में भी होना चाहिए एंड इसमें एग्रीगेट में भी, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। अब इसमें सोशल स्टडीज के लिए थोड़ा देखना पड़ता है, कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइंस में ऑप्शन दिए होते हैं, कंप्यूटर साइंस में। तो टीजीटी वाले जितने भी पोस्ट है ना उसके लिए बीएड आपको लगेगा ही लगेगा। जैसे टीजीटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आप देख ही रहे हैं, उसके बाद बीएड चाहिए ही चाहिए, बिना बीएड के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और सीटेट चाहिए, दिल्ली में टेट तो होता नहीं है, तो दिल्ली में सीटेट पेपर 2, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 लगेगा। बीएड नॉट, रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस टीजीटी के लिए बीएड चाहिए, तो जिनके पास बीएड नहीं हो पीजीटी वाला ऑप्शन चेक कर लें। रिलैक्सेशन इन बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट अवेलेबल, मतलब टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए इनको बीएड चाहिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए नहीं लगेगा शायद, वो आप देख लें। काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो डीपेड, बीपेड, एमपेड है तो आप देखें। पीआरटी का चेक करेंगे। पीआरटी में देखें यहाँ 12th पास का ऑप्शन नहीं है, 12वीं पास का ऑप्शन नहीं है। मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर जो सब्जेक्ट वहां पर है, इंग्लिश है, ईवीएस है, और जो भी बहुत सारे सब्जेक्ट है ना, पीआरटी के सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ के आपको बताए थे, तो उसमें से किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है, या फिर ऐसे ही किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन है, मिनिमम 50% या अबव मार्क्स के साथ, रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, एवरेज में होना चाहिए, साथ में बीएलएड या फिर 2 ईयर वाला डीएलएड या फिर डीएड भी चलेगा। तो ये बीएलएड है या डीएलएड है, या डीएलएड को डीएड भी बोलते हैं, तो डीएड है तो भी चलेगा। और बीएड कैन ऑल्सो अप्लाई, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं पीआरटी में, उनको ब्रिज कोर्स बाद में। अभी दिल्ली में टेट होता नहीं है तो सीटेट पेपर 1 जरूरी है, तो आपको बीएलएड का ऑप्शन है, डीएड डीएलएड का ऑप्शन है, बीएड का भी ऑप्शन दिया हुआ है पीआरटी के लिए। सीटेट 1 होना होगा, और यही है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए तो बीपेड वगैरह जो ऑप्शंस काफी सारे दिए हुए हैं। म्यूजिक वगैरह का आप देख लें क्या है यहाँ पर। ड्राइंग टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर, हाँ प्री प्राइमरी टीचर में ग्रेजुएशन है, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परसेंटेज, कोई भी सब्जेक्ट का भी इशू नहीं है, परसेंटेज का भी इशू नहीं है। अब आप नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, बीएड है, बीएलएड है, डीएलएड है, जेबीटी है, कोई भी इसमें कर सकते हैं अप्लाई। इसमें ऑप्शंस दे दिए आपको, जो भी लग रहा है, जो भी। अब होता है ना बहुत सारे कैंडिडेट के पास सीटेट तो है नहीं, टेट तो है नहीं, बट यहाँ पे बीएड दे दिया, बीएलएड दे दिया, डीएलएड दे दिया, जेबीटी दे दिया, मॉन्टेसरी ट्रेंड, एनटीटी, सारे ऑप्शंस तो दे दिए विदाउट सीटेट, तो इसमें आप अप्लाई, उनको पैसे भी चाहिए ना, ये भी एक बात होती है। उसके बाद कैसा, अब चलिए अप्लाई कैसे करना और सिलेक्शन कैसे होगी, फिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कि फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म दिया हुआ है वेबसाइट पे, वो फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। पहले समझेंगे अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट
फॉर्म, क्वालिफिकेशन और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है। दिल्ली क्लस्टर में कितने सारे स्कूल्स आते हैं, पहले एक लिस्ट होती थी, वो अब लिस्ट डिक्लेयर नहीं करते। पहले 2022-23 में जब वैकेंसीज आती थी दिल्ली से तो लिस्ट जनरेट करती थी कि इतने इतने स्कूल हैं, तो क्लियर रहता था। एनीवेज अभी नहीं किया डिक्लेयर तो कोई बात नहीं, और दिल्ली रहेगा कहीं पर। अब इसमें आपको क्या करना है, फॉर्म डाउनलोड करना है। इट इज मैंडेटरी टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन वेबसाइट एंड सेंड हार्ड कॉपी। ऑनलाइन नहीं है, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना है एपीएस दिल्ली कैंट में। उसके साथ आप फोटो कॉपीज लगाएंगे 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वो एक्सपीरियंस लेटर शो करेंगे। तो 10th का पासिंग एंड मार्कशीट, 12th का पासिंग एंड मार्कशीट, ग्रेजुएशन का पासिंग, ऐसे ही सभी का, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीटेट, बीएड जो भी किया और टीचर ट्रेनिंग, सभी का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट अगर है तो ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज आपको फोटोकॉपीज लेनी है और सब पे साइन करेंगे। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट करेंगे फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है वेबसाइट पर, चेक करेंगे एक बार कहां पर दिया हुआ है। तो वो सारे फोटोकॉपीज आप लगाएंगे और बाय पोस्ट भी आप देखिए, टाइम कम है, 17 फरवरी है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल, सदर बाजार रोड, दिल्ली कैंट 110010 पे, या तो आप स्पीड पोस्ट से आप भेज दें, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं और स्पीड पोस्ट। अच्छा एक और चीज है, 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट अगर आप नहीं लगाएंगे तो वैसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि बेसिकली इनको तो ये है कि इनकम जनरेट करनी है। देखिए मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में स्कूल बहुत अच्छा है, स्कूल का मैनेजमेंट, डिसिप्लिन। एक बार आपको जॉब लग गई तो वो स्कूल बहुत अच्छा लगेगा आपको, लेकिन जॉब लगने का के पहले का जो प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो सिस्टम पसंद नहीं आता है मुझे, क्योंकि आप सबसे 250 रुपीज ले रहे हो तो एटलीस्ट एक लिस्ट तो जारी कर दो कि कौन शॉर्टलिस्ट हो गए, कौन शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। इतना तो करना है ना आपको, इतना भी नहीं करते हैं ये लोग। तो हालांकि मैं इसके अगेंस्ट रहती हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के, बट दिल्ली जॉब लोकेशन पर अभी कोई जॉब आ नहीं रही है और आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो ठीक है 250 रुपीज एक चांस आप ले सकते हैं। बट ये कोई लिस्ट जनरेट नहीं करते हैं जल्दी कि इन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, इन लोगों को नहीं किया। एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। और डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट। तो ये एक डिमांड ड्राफ्ट और फोटोकॉपी सारे लगाएंगे, फॉर्म के साथ में अटैच करेंगे। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहां पे गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाके वहां पर आप जब अप्लाई करेंगे तो आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपको कॉल करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो फिर वो नंबर आपका वैलिड होगा, तभी आप तक इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे पहुंचेगी। इंटरव्यू का डेट भी इन्होंने दे दिया है। ये सब आपको स्पीड पोस्ट से भेज देना है, हालांकि रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन अब टाइम कम है। 17 फरवरी तक बिल्कुल पहुंच ही जाए, इसके लिए या तो आप पर्सनली जाके ड्रॉप कर दीजिए स्कूल में, या फिर रिसेप्शन काउंटर पे जाके, या फिर स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिए। सही एड्रेस लिखना, ये एड्रेस यूज करना है आपको। इसके बाद जो इंटरव्यू की डेट है वो भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया 4 मार्च 2025 को टेंटेटिवली या इसके आसपास किसी डेट पे, मार्च में फर्स्ट वीक में ये इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। इंटरव्यू से सिलेक्शन हो जाएगी। चलिए चलते हैं। आज तो मैंने क्वालिफिकेशन आपको शॉर्ट में बता दिया, सारे पोस्ट की नहीं बता पाई हूं मैं, बट ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया। चलिए आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट एक बार विजिट करेंगे। ये आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली कैंट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है ना। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो नीचे स्क्रॉल करना है आपको। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक वैकेंसी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। वैकेंसी सेक्शन एक अलग से दिया हुआ है। तो ये देखिए वैकेंसी सेक्शन जो है ना एक दिया हुआ है। हाँ, यहां पर वैकेंसीज दिया हुआ है इन्होंने। नीचे स्क्रॉल किया तो बहुत सारी चीजें दी हुई है यहाँ पर, बोर्ड रिजल्ट, असेंबली, इमेज, एलुमनाई, वीडियो। ये देखेंगे यहाँ पर है वैकेंसीज। ये वैकेंसीज पे आप एक बार क्लिक करेंगे, तो एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे वैकेंसीज पे आपने क्लिक किया ना, सेपरेट पीडीएफ इन्होंने दिया। ये वैकेंसी यहाँ पे देखें, इसको डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर दिया। इसलिए देखिए ये पहले इन्होंने लिस्ट दिया कि ये सब्जेक्ट है, कितने पोस्ट है ये नहीं बताया है, क्योंकि बेसिकली इनको पैसे कमाने हैं ना, तो कोई ट्रांसपेरेंसी इनको रखनी नहीं है कि कितने
पोस्ट है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, वो सब नहीं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, ये। इसके थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करेंगे आप तो सब सेपरेट सेपरेट पीडीएफ दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये डाउनलोड कर लेना है आपको। 4 पेजेस का ठीक से भरना है इसको, फोटोकॉपी इस पे साइन करेंगे, इस पे भी साइन करेंगे। और ये क्वालिफिकेशन आप पर्सनली पहले चेक कर लें अच्छे से, क्योंकि 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट है। मैंने जो क्वालिफिकेशन बताई वो हर सब्जेक्ट का मैंने नहीं बताया, मैंने और एवरेज आपको बता दिया, ऑन एन एवरेज की ये चीजें मांग रहे हैं। कुछ अलग भी हो सकता है जो मैंने बताया उससे, तो पढ़ लें, खुद पढ़ें एडवर्टीजमेंट। तो ये 4 अलग अलग पीडीएफ दिए हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।